क्या प्यारी बात है। वैखरी वाणी से उच्चारण करते चलो। स्मरण तो भीतर से हो गई, पर तुम कीर्तन करते चलो, उच्चारण करो। कीर्तन क्या है? उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, अमर कोश में लिखा है। उच्च स्वर से उच्चारण करने का नाम है कीर्तन। और इसी कीर्तन में सम उपसर्ग लग जाता है, तो सम उपसर्ग लगने से क्या बन जाता है? संकीर्तन। अब सम और कीर्तन है, तो मकार का तो हो गया अनुस्वार। अब अनुस्वार का उच्चारण कैसा किया जाएगा यहां? बोलो जयनारायण दास हैं। हाँ, अकार का मकार का अनुस्वार का उच्चारण कैसा किया जाएगा? अकार के जैसा किया जाएगा, क्योंकि रंग वर्णम प्रयुंजीयान नग्रसेत पूर्व अक्षरम, महर्षि पाणिनि ने कहा। रंग वर्ण माने अनुस्वार का प्रयोग परवर्ती वर्ण के अनुसार किया जाना चाहिए। तो पर में क्या है? कवर्ग है। का है ना कीर्तन का, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण गकार के जैसा होगा, क्योंकि कवर्ग में अंतिम अक्षर क्या है? गा। काखा गाघा गा, अंगा नहीं गा, काखा गाघा गा। तो संकीर्तन शब्द बन गया। हम आप उच्च स्वर से गा रहे हैं, ये हो गया कीर्तन। और उच्च स्वर से गाते समय हमारे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, शरीर में रोमांच हो गया, हृदय भर आया, प्रेम के मारे छाती फटने सी लगी, ऐसी प्रेम की विह्वलता व्याकुलता हो गई, और उस समय जो कीर्तन किया गया वो हो गया संकीर्तन। कीर्तन करते करते कभी न कभी संकीर्तन शुरू हो जाएगा। कीर्तन करते चलो। उच्च स्वर से उच्चारण की बात क्यों कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहां साधुओं में कहते हैं महर्षि बुद्ध कौशिक विश्वामित्र, वो क्या कह रहे हैं? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको कंठस्थ है, आप बोल नहीं रहे हो, याद नहीं आ रही आपको, स्मरण करो। कौन सा श्लोक है? भर्जनम भवबीजानामर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। गर्जनम किम? उच्च स्वरेण वैखरी वाण्या उच्चारणम, वैखरी वाणी से उच्चारण करना, गर्जना करना। क्या होगा इससे? संसार के जो बीज है ना, भव बीज है, जिन बीजों के फल भोग के लिए हम बार बार संस्कृति के चक्र में गिर रहे हैं, वो संसार में डालने वाले भव के जो बीज हैं वे भुन जाएंगे। भर्जनम भव बीजा नाम, सारे बीज ही भुन जाएंगे। तो भुने हुए बीजों को चाहे जितने बढ़िया खेत में डाल दो और भले ही अमृत से सींच दो, तो भी उनमें अंकुरण होने वाला नहीं है। जो बीज भुन जाएंगे कर्म बीज, उनमें फिर अंकुरणता नहीं रहेगी। इसलिए कहत चल। और क्या? अर्जनम सुख संपदाम, तू सुख रूपी संपत्ति का अर्जन करना चाह, सुख संपत्ति का अर्जन करना चाहता ना, जिसे तू सुख संपत्ति समझ रहा है वो सुख संपत्ति नहीं है, वो दुख और विपत्ति ही है। अज्ञान के कारण, मोह के कारण उसे तू सुख संपत्ति समझ रहा है, सुख संपत्ति नहीं है, वो तो दुख और विपत्ति ही है। इस दुख और विपत्ति से छूटने की इच्छा है और असली सुख संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा है, तो तू श्री राम नाम की गर्जना कर। और बहुत डर रहा है ना कि अरे राम राम, पाप से बचना बड़ा कठिन है, जाने अनजाने बहुत से पाप बन जाते हैं,
बहुत बार तो ऐसा होता है कि यह पाप है, यह समझने में भी समय लग जाता है, कई बार समझ में आने पर भी छूटता नहीं। तब फिर डर होता है नरक का कि हाय रे हाय, नरक में यमराज के डंडा खाने पड़ेंगे। फिर तर्जनम यमदूतानम, तुम केवल जिह्वा से कीर्तन आरंभ कर दो तो यमदूत तर्जित हो जाएंगे, डर जाएंगे, फिर तुझे यमदूत ले नहीं जाएंगे, भगवान के पार्षद ही तुझे ले जाएंगे। क्या करो इसके लिए? बोले राम रामेति गर्जनम, श्री राम श्री राम, इसकी गर्जना करो। हमने यहाँ साधु में आरती स्तुति के बाद ये श्लोक बोल के कहते हैं, हाँ संत भगवान राम नाम की गर्जना हो जाए, सीताराम, श्री सीताराम नाम महाराज की। और क्या बोलते हैं भरद्वाज जी, बजरंग बांका घेर दे चारों लाका, बांधे अगाड़ी पिछाड़ी, जाने धर्म की राह बिगाड़ी। ये भी त्यागी तपस्वियों का है। बजरंग बांका, मां के वीर हैं बजरंग हनुमान जी, घेर ले चारों नाका, बांध दे अगाड़ी पिछाड़ी, जाने धर्म की राह बिगाड़ी। और क्या बोलते हैं? बोलो ना, सीताराम। हाँ बोलने नहीं भरद्वाज जी संकोच कर। रंग है रंगीले का, और दशरथ के छबीले का, कुंती के पांचों का और अंजनी के अकेले का, सीताराम। इसका अर्थ क्या है? रंग है रंगीले का। वृंदावन के ठाकुर हमारे ब्रज बिहारी ठाकुर, रंग है रंग, बड़े रंगीले ठाकुर हैं। इनका रंग है क्या कहना, सखी हो श्याम रंग रंगी। और किसका रंग है? बोले दशरथ के छबीले का। सो आनंद सिंधु सुख राशि, दशरथ के छबीले का रंग है। और कुंती के पांचों का, क्योंकि धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः। प्रातः काल उठ करके धर्मराज युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। धनंजय का नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। ये खुश हो रहा है, कम से कम इस बहाने हमारा नाम तो लेते हैं लोग। धनंजय नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। और माद्री सुत माने नकुल सहदेव, इनका नाम लेने से शरीर आदि व्याधि से रहित हो जाता है। माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। इसलिए कुंती के पांचों का, लेकिन अंजनी के, हनुमान जी का रंग भी अद्भुत, हनुमान जी की छवि भी अद्भुत, और युधिष्ठिर का धर्म हनुमान जी में। हनुमान जी का नाम लेने से धर्म भी बढ़ेगा, हनुमान जी का नाम लेने से पाप भी नष्ट हो जाएंगे। कह तुलसीदास बस जासु उर, मारुत सुत मूरति बिकट, संताप पाप तेहि पुरुष पहि, सपने हु नहीं आवत निकट। स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि, तरुण तेज घन उर विशाल, भुज दंड चंड नक वज्र वज्रतन, पिंग नयन भ्रुकुटी कराल, रसना दसनानन, कपिस केश करकस लंगूर, खल दलबल भानन। कह तुलसीदास बस जासु उर, मारुत सुत मूरति बिकट, संताप पाप तेहि पुरुष पहि, सपने हु नहीं आवत निकट। हनुमान जी का नाम लेने से शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे। हनुमान जी का नाम लेने से आदि व्याधि भी समाप्त हो जाएगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, अथवा नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे। इसलिए साधु में सब कहावतें ऐसी वैसी नहीं, खाली बोलते चले जाते हो, अर्थ का विचार नहीं करते हो। अंजनी के अकेले का, बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसे तरह तरह के दोहा बोल करके साधुओं में गर्जना करते हैं भगवान के नाम की। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाही तो भव बिगार मह पर है, छूटत यति कठिनाई रे।